हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा टारगेट चल रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, जो कि क्लास 10th के लिए है। और उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहा था, जिसमें जो आपकी एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर जो 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो करा रहा था। और उसमें एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, चैप्टर जो 4 है, वो मैं करा के ख़त्म कर चुका हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इस चैप्टर पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा मैं, तो आज उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन का लेवल होगा, थोड़ा मतलब इजी से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है। आज मैं उनको स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज थोड़ा इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं पीछे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। तो चलिए, 2 क्वेश्चन तो पहले मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो इक्वेशन का जो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, वो ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड करते हैं। तो अब क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे लिख सकते हैं आप वी हैव, ठीक है, 9x स्क्वायर 3ax प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी 9 है, b की वैल्यू आपकी माइनस का 3a है, और c की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्योंकि आपको पता है कि रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये होता है। जिसमें से b कितना दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है -3, a स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका 9 है, और c क्या है आपका 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 9a स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू हाँ इज इक्वल्स टू 0। तो अब 36 को उधर ले जाएंगे, तो 9ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 36 डिवाइड बाय 9, 9 4 जाए कितना होता है 36। तो a क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा आपका 4, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी आपकी 2 आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है प्लस माइनस दोनों में होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी +-2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, 0 होगा। इस चैप्टर में जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले की, तो वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसका बेसिक जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 है, 0 इज 1/3। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो दी हुई है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है, इसका एक जीरोज या एक रूट हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे अब हमें क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वी हैव, क्योंकि ये एक क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है,
एक रूट है, तो अगर दैट मीन्स ये जो वैल्यू हो गई, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू हो गई वो x हो गई, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो किस चीज़ के लिए सॉल्व करते हैं, जो हमारी अननोन वैल्यू होती है, दैट मीन्स जो x होती है उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये अननोन वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितने के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि इसका एक रूट दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2x के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 1/3। दैट मीन्स यहाँ पे 1/3 पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा प्लस 2x के प्लेस पे फिर 1/3 पुट करेंगे प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/9, ये 2/9 आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा प्लस के इक्वल्स टू 0। तो इन सबको उधर ले जाइए, तो के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/9, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी आपका 2/3 भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2 और 3 2 जा 6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, -8/9, ठीक है। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। यहाँ पे रूट्स इक्वल थे जबकि यहाँ पे एक रूट दिया हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो रूट दिया हुआ उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन है वो भी ट्राई करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके की जो वीडियोस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, ऐसी वीडियोस मैं आपको मतलब आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितनी भी वीडियोस आती हैं मेरी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k is equals to 0 are reciprocal of each other। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझेंगे आप। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टे हैं, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब जो रूट्स हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होंगे आपके, वो क्या होंगे कि 1 के इक्वल होगा। अगर दो रूट्स जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स अगर आपके क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे 1 आएगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक अल्फ़ा है, ठीक है, तो दूसरा जो रूट क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल होगा। और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर दो रूट्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो उनका प्रोडक्ट कितना बनता है, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/A होता है, =1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए C क्या है आपकी, K है, और A क्या आपका 3 है, =1। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बाकी मेन इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया था आपके लिए। तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K the roots of the equation x square plus 4x plus k is equals to 0 are real। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझेंगे आप, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। क्वेश्चन तो इजी है, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है जब मैंने आपको चैप्टर का बेसिक बताया था, ठीक है, उसमें क्या बताया था, रियल रूट्स कब होते हैं, या तो यहाँ पे लिखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे, रियल रूट्स कब होते हैं, या तो d ग्रेटर देन हो 0, ठीक है, तो क्या होता है, 2 रियल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं। और अगर d इक्वल है किसके, 0 के, तब भी क्या होता है, 2 रियल इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स। इन दोनों कंडीशन में ही क्या होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, रियल रूट्स कब होंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, बिकॉज, ठीक है। अब रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए और रियल भी होने चाहिए। दैट मीन्स इस तरीके से लिखा जाएगा आपको, ठीक है। रूट्स जो है 2 ही कंडीशन में क्या होंगे आपके, रियल रूट्स होंगे, कब, या तो d ग्रेटर देन 0 हो, और या d क्या हो आपका, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो 2 कंडीशन में आपके क्या होंगे, रूट्स इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। चलिए, तो कंडीशन ये लागू होगी आपकी। तो यहाँ पे अब आपको पता है क्या होगा फॉर्मूला, b² - 4ac = 0, ये होता है। b कितना दिया हो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या आपका 1 है, और k कितना है आपका, c कितना है, k आ जाएगा, ठीक है, = 0।
तो ये 16 हो जाएगा। ऐसे ही नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब 16 माइनस 4k इज टू 0, तो -4k इज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाइए माइनस का 16, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे k की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, ठीक है, ये आ जाएगा। अब k इज टू कितना आ गया, ये आ गया। इस तरीके से वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। k जो है, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 ऐसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो आएगा उसमें इस तरीके से आएगा। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको, इफ 7x स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 8k, सॉरी 8x है यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ two roots are equal. Two roots are equal in magnitude. ये थोड़ा समझना, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये अलग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया था। मैग्नीट्यूड है तो छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सारे क्वेश्चनों में मैंने कुछ अलग सी चीज़ थी इसलिए लेके आया हूँ। मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। देन फाइंड P, ठीक है। ये थोड़ा समझना क्या लिखा हुआ है, R इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि वैल्यू तो सेम है लेकिन उनके साइन जो है वो अलग अलग। जैसे मान लिया हमने कोई वैल्यू ले ली, दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, बट अपोजिट इन साइन, साइन में क्या है, अपोजिट है। दैट मीन्स इसका एक रूट अगर मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा, माइनस का अल्फा होगा, ठीक है। तो बिकॉज अब यहाँ पे लिखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो जो जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लिखेंगे। बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द रूट्स आर, ठीक है। रूट्स आर क्या होगा, दैट मीन्स एक अल्फा है, द रूट्स आर अल्फा एंड दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे अगर ऐसी कंडीशन है तो, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स हैं, तो अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, माइनस b अपॉन a होता है,
और सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये हो गया इज टू बी क्या है यहाँ पे, ये पूरा है माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2p² माइनस 8, ये आपका बी है। और ए कितना है आपका 7 है, ठीक है, ये आ जाएगा। और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करोगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2p² माइनस 8/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली क्या बचेगा 2p² माइनस 8 इजगल्स टू 0, तो p² इजगल्स टू क्या हो जाएगा 8/2 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी आपकी रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और मैंने बताया था जो रूट में होते हैं उनकी जो सॉल्यूशन आएगा दोनों वो प्लस और माइनस में आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस का जो लेवल था थोड़ा हल्का है, और ऐसे क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर में आएंगे पेपर में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तब तक आज यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चनों पे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही क्वेश्चनों पे और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, वैसे तो मैं इस लेवल के क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के लेवल का जो क्वेश्चन है मैं और लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस पर, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू।